नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वैसे शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ी सी धमकियां देने को मन करता है, लेकिन रहने दीजिए का है कि हमारे और आपस के मामले की बात है। आज हमने भगवा गमछा लपेटा है। जानते हैं, ये हमारा सनातन धर्म का सबसे बड़का प्रतीक बन गया है। इसी के दम पर हमको कोई अपना कहता है, कभी आरएसएस खींचता है तो कभी हमारे धर्म वाले खींचते हैं। लेकिन जब इस ध्वजा के संरक्षक की बारी आती है तब बड़े बड़े पीठ दुखा जाते हैं। हम ही नहीं कहेंगे कि पिछवाड़ा दिखा जाते हैं। वैसे इसके आड़ में पिछवाड़ा दिखाने वाला ही काम करते हैं नेतवा सब। आजकल आरएसएस के नाम पर भाजपा में जो पिशान कुटान चल रहा है, पिशान कुटान समझते हैं ना, कि हम घुसेंगे बैकडोर से, उसके बाद पिशान कुटान करके हम पद पाएंगे, प्रतिष्ठा पाएंगे, फिर ऊंची शान शौकत पाएंगे और फिर कहेंगे हम 20 साल से आरएसएस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। ये चलता है अपने देश में, और सबसे ज्यादा चलता है बिहार में। किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कभी भी किसी बाढ़ आपदा हो या कोई नियंत्रण हो, कभी सेवा करते हुए नहीं देखा जाएगा। अरे हम लोग स्वयंसेवक का मतलब तो सेवक समझते हैं भैया, सेवक। लेकिन ऐसा सेवक जो कभी बोलता है, कभी लड़ता है आपके लिए, उसके लिए कोना नहीं। ये तस्वीर देख रहे हैं ना बगल में, इस तस्वीर को डाल करके इस शेर बिहार को कतना गालियां दिया जा रहा है। लेकिन एक भी संघियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। जितने लोग इस पोस्ट को डाल करके, इस फोटो को डाल करके गालियां दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बकैती कर रहे हैं, उसमें 90% हिंदू हैं, 90% हिंदू हैं। यही हमारे बिहार की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और इस धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि इस धर्म में कोसने वाले इस धर्म वाले ही मिलेंगे। काहे कि उनको दुकान में चलाना है, उनकी जली पड़ी रहती है। कर लेते हैं, मुद्दे पर बात कर लेते हैं। ये छोरबाग देख रहे हैं, छोरबाग और फोटो लगा दिए। ये वो छोरबा है जो जिसकी क्या कहें आपको, छोटे से छोटे, नीचे से नीचे लेवल का। ये एक बार इसको मैंने कहा था, ये बकरी चोरी वाला बात कहा था, याद होगा आपको। इसकी शक्ल देखी आपने, शक्ल देखी आपने इसकी। ये जो गुड़ का गाछ है, इस छोरबा के बारे में आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसके पिछले इतिहास समझ आइए कि अब ये जब टांग उठा करके मुड़ता था, उसके बाद ये 4 चक्का खरीद लिया, 4 चक्का से अब ये सोफा पर आ गया है। इसकी हरकत देखिए कि जब इसके आईडी को रिस्ट्रिक्ट किया गया तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये जरा उसको पढ़िए उसको। ये कहता है कि मेरा एक्सपोज मीडिया तुमने गलती कर गया, मेरा एक्सपोज मीडिया तो मेरा तांडव देखेगा। तांडव मतलब, अरे तांडव मतलब का ये फूलन देवी हो जाएगा। ये चौहट्टा ये इतना तांडव तो मचा ही रहा है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना बवंडर फैला रहा है, इतना फैला रहा है। फिर ये लालू यादव के गोद में जाकर बैठ गया और तेजस्वी यादव इसको भेज देते। देखिए हवाई जहाज से, ये हवाई जहाज में बैठने लायक है? आपको किसी भी ढंग से ये सम्मानित सोसाइटी का हिस्सा लग रहा है आपको? इसकी हरकत देखिए, जब इसको पहली बार टोका था हमने, जब ये बिना हेलमेट बेवकूफ की तरह किस तरह ये लड़ रहा था। ये बार बार रहता है मनीष कश्यप करके ही तो आगे यहां तक आया है। इसके पेज का नाम है एक्सपोज मीडिया, जबकि एक्सपोज का हिंदी मतलब नहीं समझ में आता होगा इसको। इसकी इतनी विद्वता है कि आप समझ सकते हैं कि अब जरा सुनिए कि जब ये लाइव आता है ये बखर चोर, तब देखिए जब इसको लोग कोई उल्टा कमेंट तक क्या कहता है। ये कहता है मां वहन कर देगा, और ये उससे पहले दलील देता है कि बिहार के लोग इससे गालियां सुनते रहे। अब इस बक्कर चोर को टोकने वाला बिहार के नहीं तो पाकिस्तान के हैं। इसके बुद्धि विवेक की बलिहारी समझ लीजिए। पप्पू यादव जी लाइव आकर के कितने शिद्दत के साथ समझाते हैं उस तेजस्वी यादव जी को कि आपको विरासत में जो मिला है उसका उपयोग कीजिए, अपने अहंकार को त्यागिए। संविधान हमारा अहंकार से नहीं, अधिकार देने के लिए बना हुआ है। उस अधिकार का हनन करेंगे आप तो कौन सी बड़ी बात कह दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने की कितनी योग्यता है आप में? आप किसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं? जिसने बीटेक किया है, जिसका मानक उपाधि कम से कम ग्रेजुएशन तो है। अरे आप 9वीं फेल हैं, 9वीं।
और आप इतने इतने इस शिक्षा का आधार को कम से कम दुरुपयोग तो मत कीजिए। और रही बात जात की, आप जिसके सर पर कंधे पर रखकर राइफल तान रहे हैं जात के नाम पर, और कहीं आप किसी भूमिहार के साथ गलबहियां करते हैं तो कभी किसी अन्य जात के साथ, आप नीतीश चाचा के साथ गलबहियां करते हैं, तो बताइए आप ही खुद बताइए कि जात धर्म की राजनीति से आप कितना उठ पाएंगे। हमेशा से MY समीकरण आपका, जो आपके पिताजी को दागदार किया, आपके राजनीति को दागदार करेगा, और आप इस संविधान की बात करते हैं, FIR कर देते हैं। अरे आपके ऊपर कितना FIR हो सकता है इसका अंदाजा है आपको? और क्यों नहीं होगा आपके ऊपर FIR? आपके ऊपर भी FIR होगा। ऐसे लोगों को सहयोग करने का FIR होगा जो तांडव करने की बात करता है, वो रेनुआ भोनुआ जैसे आदमी जो किसी को भी कहीं से भी गाली देता है। ये सारा का सेरा तो देख रहे हैं ना, मैंने भी डाला है, चश्मा डाला है। ये भी हमारा वेशभूषा का व्यक्ति की आजादी है। किसी भी रूप में, कोई साधु के रूप में हो, महात्मा के रूप में हो, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आप बेहुदे की तरफ ऐसे करके बाल करके ऐसे चूतिए के माफिक जो है अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो आपके ऊपर व्यक्ति की आजादी नहीं लगता है। आपको कोई नहीं कहता है कि ढंग से रहो, ये बक्कर चोर जैसा मुंह, इसका ऐसे दाढ़ी, ये देखिए, इसके ऊपर सवाल उठना चाहिए ना। तो कोई कंठी माला धारण किए हुए है, विभूति लगाए हुए है, कोई गरुआ वस्त्र धारण किए हुए है, तो इस पर आप सवाल उठाते हैं। ये आपके बुद्धि की बलिहारी है। यही अभिव्यक्ति की आजादी है। इंसान के माफिक रहने दीजिए। लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा नाट्य रूपांतर धरा जाता है, लोग ऐसा स्वांग धरते हैं, भगवान का स्वांग धरते हैं, साधुत्व का स्वांग धरते हैं, और आप हैं कि उसको उल्टे आप अपने हिसाब से बहुत समझदार समझ रहे हैं अपने आप को, कि कौन सा रूप धर के आते हैं, रूप का मतलब क्या होता है, ये और लोग भी समझ लें। इस बात को वो और लोग भी समझ लें जो चलते हुए साधु पर कटाक्ष करते हैं। साधु का मतलब जब आपके साथ वो प्रेम कर रहा है, गिरवा वस्त्र धारण किया है, आपसे ठग रहा है, तो आप उसको टोक सकते हैं। तो वो संवैधानिक धारे में आता है, 420 में आएगा। लेकिन साधुत्व का रंग धरा है, चाहे उसका कैसा वेशभूषा हो, भगवान का रूप धरा है, किसी व्यक्ति का रूप धरा है, जिसके ऊपर उसका दिल आता है उसका रूप धरा है, तो आप उसको टोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। यदि टोकना रोकना है तो उस नंग धरंग खूबसूरत सी बाल कन्याओं को जाकर कभी टोक के देखो, जो चोलियां घंगड़े पहन करके घूमते रहती है। वहां हनन हो रहा है संस्कृति का। जो साधु का रूप धरा है वो संस्कृति का हनन है। मनीष कश्यप ने गिरवा वस्त्र पहन लिया तो बहुत खराब, वो RSS का औलाद हो गया। अरे वो फौजी का औलाद है, मर्द का औलाद है, मर्द का। और RSS तो कोई भी हो सकता है। जिस तरह तुम खुलेआम लिखते हो लालू समर्थक, मैं लालूवादी, अरे चोरवादी लिखो ना, चारा चोरवादी लिखो। अदालत ने ठप्पा लगा दिया वो चारा चोर है, तो चारा चोरवादी नहीं लिखते हो तुम, मैं चोरवादी हूं लिखो। तो RSS होना गुनाह है। लेकिन ये खामी उनकी है, ये उनकी खामी है जो RSS से नाम पर अपना दुकान चलाना चाहते हैं, पिसान कुटान करके सिर्फ भाजपा के रास्ते से अपना गद्दी पाना चाहते हैं। नेहा सिंह राठौर ने विरोध किया, नेहा सिंह राठौर ने उस सत्ता का विरोध किया। यही तमाम वो गेरुआ बस वाले बाबा 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 कर, अब यहां बाबा जी का घंटा लेने चले गए। जब मनीष कश्यप की बात आई लगे तुम्हारे बाबा मामा, अब बात करो ना तुम यहां पर, तो नहीं। एक जगह बदलते ही जब आपके कंगना पर पड़ता है तो यहां रंगना करने लगते हैं। अब रंगना, और जब यहां नेहा की बात आ जाती है तब आप बाबा बाबा बाबा। अरे बिना पेंदे के लोटे, डगरे पर का बैगन, तुम धर्म के लिए लड़ोगे, तुम संस्कृति के लिए लड़ोगे। जब तुम अपने RSS में कोई फोटो लगा के गाली दे रहा है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो। हद हो गई तुम्हारी, हद हो गई तुम्हारी। तुम उस योग्य नहीं हो जो अपने सनातन संस्कृति के लिए लड़ सको। तुम उस योग्य नहीं हो जो मनीष कश्यप को ललकारो कि भैया आओ ना, मेरा कर रहा है कोई, आओ ना भैया, बचाओ ना भैया। तुम करते हो तुम, अब फिर कहते हो मैं संगी हूं, मैं बजरंगी हूं, मेरा घंटे का संगी, मेरा घंटे का बजरंगी। जब तुम्हारा साथी, जब तुम्हारा कोई साथ देने वाला इस तरह से प्रताड़ित हो रहा है, एक्सटॉर्शन का शिकार हो रहा है, कोई ट्रोल कर रहा है उसका, तब तुम खामोश हो, तब तुम खामोश हो।
पूरे एक दिन विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बाबा को मैं करने के लिए मजबूर कर दिया। उस बाबा को, जिस बाबा को बुलडोजर बाबा तुम कहते हो, गमछा डाल करके अपने आप को बाबा बाबा करते। अरे उत्तर प्रदेश के बाबा हैं वो, बुलडोजर वहां चलते हैं, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे पास एक टिक्काधारी किसी काम के हैं जो मनीष कश्यप के लिए नहीं बोल रहे हैं? ये है, ये तुम्हारे अंदर की ये खामियां तुम्हें बर्बाद कर रहा है, इस बिहार को बर्बाद कर रहा है। आपस में तुम्हारी लड़ाई, कभी धर्म की लड़ाई, कभी जात की लड़ाई। अरे पूरे बिहार के लोगों का प्रताड़ना हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में प्रताड़ना हो रहा है। तुमने पूरा रोजगार धंधा आपने खुद चौपट किया, लेवी के लिए तो कभी जान लेने के लिए, किसी भाई के लिए तो किसी के लिए तुमने चौपट किया, पूरा रोजगार चौपट किया, पूरे बिहार के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया तुमने। और अब तुम्हें यदि कहा जाता है कि प्रवासी बिहारी सहायता केंद्र खोलो, उन बिहारियों को जो दहशत में आ गए, हां सामान्य लोग दहशत में आते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जाके पता करो कि वो वीडियो कहां से रिलीज हुआ। हमने अपने स्तर से जितना हो सका उस समय मनीष कश्यप का विरोध किया मैंने कि अभी भी होली के समय में इतने भीड़ को कैसे उस्का रहा है, ये गलत है। सरकार एक बार में उनके लिए इतना ट्रेन का बंदोबस्त नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार वहां जाकर के कैंप लगा के, शिविर लगा के ये कह सकता है कि प्रवासी बिहारी भाइयों, हम आपके साथ हैं, मारेगा आपको तो हम भी मार खाएंगे। ये तो कर सकता था, ये नहीं किया आपने। और यहां से जो लोग वहां गए, कम से कम संतावना देने के लिए, कम से कम आंखें दिखाने के लिए, वहां के लोगों के हालात दिखाने के लिए, तो आप मुकदमा कर देते हैं। आपको होली मनाने से फुर्ता नहीं है, कुर्ता फार होली, बारे बाप ही पूत परापत घोरा, नहीं कुछ तो थोड़ा। यदि अकल है तो ऐसे एफआईआर होना चाहिए, तो सबसे पहला एफआईआर होना चाहिए इस बक्करचोद एक्सपोज मीडिया पर। एक नंबर का बहियात जाहिल जंगली है, ये एकदम जंगली है, जो लिखता है कि मेरा एक्सपोज मीडिया बंद हो जाएगा तो मैं पूरे बिहार को शूट कर दूंगा। जो लिखता है कि मेरा तांडव देखेगा, ये तांडव करेगा, ये जिसको पुलिस ने पिक कर लिया जब भरी पटना में, तो मैं करते नजर आ रहा था, तब भैया मैया चाचा बचा लो कर रहा था। वही जो इसके पीछे है, उसको कभी आप देखे होंगे मनीष कश्यप के पीछे डोल रहा था। वो जब दाल नहीं गला तो कभी ये कभी वो करके नौटंकियां करता रहता है। अयांश के मामले में इस दोनों ने मिलकर करोड़ों रुपया रिश्वतखोरी की मांग की, इसने कमीशन मांगने की बात की। वहीं से एक्सपोज मीडिया का ड्रामा शुरू हुआ है। वहीं से ये एक्सपोज मीडिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, ये मनीष कश्यप से कमीशन के लिए, जबकि मनीष कश्यप के दम पर इसका चैनल चल रहा है। मनीष कश्यप के विरोध के अलावा, मनीष कश्यप के किए गए कामों पर, उसके गए हुए के अलावा आप देख सकते हैं कि 60% इसका जो वीडियो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप के विरोध में होता है। या ये एक्सपोज है इसका। ये कभी भ्रष्टाचार का एक्सपोज किया तो बताओ, किसी पुलिस वाले का एक्सपोज किया तो बताओ। पुलिस वाला तो टांग लिया इसको, अरे टांग लिया तो वो पुलिस का दलाल है, किसको बचा गया, तब जाके बैठा है ये गोद में। और वो भी किसकी गोद में? चारा चोर के बेटे की गोद में जाके बैठ गया और उसके द्वारा ये तांडव करवा रहे हैं। गजब है भाई, गजब है। दोनों के दोनों सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो राजनीतिक में अपने भविष्य को तलाशते हैं। अपना भविष्य राजनीतिक में मत जला लो, अपना भविष्य बिजनेस करो, मेहनत करो, किसान बनो, फौजी बनो। इस राजनीतिक को समाज सेवा के रूप में उपयोग करो। इसको उन तमाम लोगों को दबाने का प्रयास करो जो सिर्फ इस माध्यम से कमाकर जीना चाहते हैं, हवाई जहाज से उड़ना चाहते हैं। जैसे ये 2 कौड़ी का आदमी जिसको साइकिल पर चढ़ने की औकात नहीं, जो बकरी चोरी करता था, साइकिल चोरी करता था, ये बिकस्मा इतना घृणित काम करता था, जो एक नंबर का लोफर लफंगा आवारा हुआ करता था, वो हवाई जहाज से तमिलनाडु चला गया सरकार के दम पर। उसके बाद ये कहता है कि बिहार में तांडव ला देगा, तांडव। ये इतनी औकात इसकी कि बिहार में तांडव ला देगा। इसने ट्रांसपोंडर लगा करके, सेटेलाइट लगा के चैनल एस्टेब्लिश किया था। ये फेसबुक पर बंद करो, रोज बंद करो, हमारा चैनल बंद करो, हम फिर कल खोलेंगे, फिर परसों खोलेंगे, अभी लोग मैं बंद कर देता हूं खुद। क्या मुराद है इसकी? और ये बकवास कर रहा है। ये जनता का भरोसा है, विश्वास है। आप हमें सुनना चाहते हैं तो फ्लोर पर आए,
नहीं जरूरत है तो नहीं बढ़ाए, हम जनता को क्यों कोसेंगे? आपकी जरूरत के लिए बोलते हैं, आपको जरूरत है तो आप इसको बढ़ाइए, नहीं बढ़ाएंगे तो जरूरत क्या है? सिर्फ यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए, सिर्फ मनीष कश्यप के खिलाफ बोलने के लिए, ऐसे कारनामा करने के लिए एक्सपोज मीडिया बंद हो जाएगा तो तांडव कर देगा, ये तांडव कर देगा। वाह, इसके अंदर इतनी ताकत होगी, तांडव कर देगा। किसके दम पर बोल रहा है ये तांडव कर देगा? अरे लालू जी, वही लालू जी है ना जब भैया छोड़ दो, अब ईडी मेरे, सीबीआई मेरे, ये तेजस्वी यादव मेरे पिताजी के साथ अन्याय हो रहा है, ये भाजपा वाले नाकामी को छुपाने के लिए इस सीआरपीसी का दुरुपयोग कर रहे। और लोग मुख्यमंत्री बनते ही लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने ढील दे दिया कि सभी एक ही तारीख के चट्टे बट्टे हैं, ये भाजपा वाले वही हैं। देख लिया आपने, ये गिरिराज सिंह टिक्का वाला गिरिराज सिंह लिए कितना लड़े हम, अब मुकदमा लिए और बाद में इसी ने हमने मुकदमा कर दिया। ये सब के सब ये पप्पू यादव जी एकदम सही बोलते हैं, सही बोलते हैं। इस राजनीति का चरित्र ही शोषण का है, इस राजनीति का चरित्र जो है बिल्कुल शोषण का है। ये सबसे बड़े अपराधी हैं, जो राजनीतिक है उसका नाम ही अपराधी कर देना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति का लोकतंत्र।